तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जी। और एक सुबह में इसमें बहुत हिल रहा है तो कल और वीडियो बना नहीं सके क्योंकि आईफोन का स्टोरेज बोल गई थी। स्टोरेज बिल्कुल है नहीं उसमें। और सबसे गंदी बात है कि एयर ड्रॉप भी नहीं हो रहा है क्योंकि आईपैड का स्टोरेज भी ख़त्म है। वहाँ पे प्रीवियस वीडियो था। तो ये रहा हमारा धन्नो। और ये जो पीछे है यहाँ पे हम स्टे किए थे कल रात को। और इस यहाँ का वाइब बहुत बढ़िया है भाई। पेड़ पौधे मस्त हैं, देख लो। पेड़ पौधे बहुत बढ़िया हैं। ये देखो ये गेट है, गेट के उस पार भी देखो, मतलब पेड़ ही पेड़, मस्त। ऐसा रास्ता अच्छा लगता है जहाँ दोनों तरफ पेड़ हो, फिर आप चलते जाओ, बढ़िया है। और इनका प्रॉपर्टीज भी बहुत बड़ा है, इधर लॉन भी है। और अभी बस आधे घंटे में निकलेंगे टूवर्ड्स बेंगलुरु। और प्लानिंग है कि आज पहुंच ही जाएंगे। जैसे आज कहीं स्टे लेना नहीं है, एक राय में खींच लेंगे आज, ठीक है। तो बने रहिए डे सेकेंड की बेंगलोर ट्रिप में। और ये रहा मैं, बढ़िया दिख रहा हूँ ना। कल रात पहुँचते पहुँचते अराउंड 9 बज गया। 9 बजे चेक इन करके फिर हम खाने चले गए क्योंकि यहाँ इनका खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं है। फिर खाने चले गए, पास में ही एक ढाबा है, वही NH का जैसे ढाबा रहता है, वहाँ पे खा पी के आ गए। 10 बजे तक वहाँ पहुँचे, फिर थोड़ा फ्रेश होके सो गए थे। अब सुबह उठ के अभी फ्रेश होके निकलेंगे, ठीक है जी। ट्रेन कुछ वीडियो बंद कर लेते हैं। ऐसे तो इतना टाइम तक हमें निकल जाना चाहिए, लेकिन वही सुबह का काम धाम निकाल के निकलना। गाड़ी चेनारे ଯିବା ସାଡ଼େ ଦେଖାବୁ ହେଲା। तो फ्रेंड्स हम घर से कल निकले थे। कल हमने कर दिया है अराउंड 830 और हमने 10 किलोमीटर अभी कवर अप कर लिया है। तो उस पर्टिकुलर ट्रिप को मैंने रिसेट नहीं किया है। अभी हम चल चुके हैं अराउंड 10 किलोमीटर और आज हमें जाना है 1250 किलोमीटर। देखते हैं आज कब तक पहुंचते हैं। डे में तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा नाइट ड्राइविंग भी करना पड़ेगा। बट हम सोच रहे हैं कि एक वन गो में कर लिया जाए, बस खाना पीने का जो स्टॉप लेना है वही लेके। अभी नागपुर 145 सियोनी तो इंग्लिश में सियोनी है, जो हिंदी में लिखा हुआ है सावनी लिखा है, सावनी। तो होप आपको ये ट्रिप का जो वीडियो है अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ड्यू टू ड्राइविंग एंड ऑल थोड़ा सारा चीज़
वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी हम ब्रेकफास्ट किए नहीं है, नहा धो के ऐसे निकल गए हैं। अभी 1-2 बिस्किट चबा रहे हैं। हमें थोड़ा चाहिए जो हमको फुएल अप कर सके, जैसे कि हम खाते हैं इडली हो गया या बड़ा टाइप का हो गया, समोसा चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आलू के पराठे और मसाला राइस मिल रहा है सुबह सुबह ढाबे में, एंड वो अभी मन नहीं है। आलू का पराठे इट इज़ टू ऑयली। समोसा भी ऑयली है, बट समोसा के ऊपर ऑयल नहीं होता है। बट समोसा हमारा लिस्ट प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस। पोहा कुछ मिल जाए, ये इडली तो मिलता नहीं है, छोड़ो। सो उसके लिए हमने लंच किया नहीं है अभी तक, एंड ब्रेकफास्ट किया नहीं है अभी तक। एंड चलो सिवनी में देखते हैं क्या हो रहा है, और नहीं मिला तो नागपुर में तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये बात है कि हम नागपुर अंदर से नहीं जाएंगे, हम बाईपास से चले जाएंगे। सो यही रोड पे ही देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। और टाइम हो गया है अराउंड 7:50, और यहाँ पे धूप तो नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि दिन 10-10:30 बज गया है। क्योंकि बहुत 5 बजे से ही 5 बजे से पहले दिन निकलना शुरू हो गया था राहीवाड़ा एंड डिगोरी। तो आप रास्ते का मजा लो, एंजॉय करो। ठीक, ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई फॉरगॉट द नेम, नाम भूल गया। ओके, तो ये दोनों साइड देखिए ग्रीन जो बैरिकेड है, ये इसलिए है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो यहाँ आ ना जाए। और जो रोड्स का साउंड है, गाड़ियों का साउंड हो गया, टायर का साउंड हो गया, ये सारा चीज़ अंदर ना जाए ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ स्पीड लिमिट 30 है, लेकिन हमारे सामने एक एर्टिगा जा रहा है, आप देख सकते हो 80-90 पे जा रहा है। सारा गाड़ियाँ ऐसे ही जा रहा है। तो ये एक स्विफ्ट गया, एंड और एक मैंने देखा है तो यहाँ कोई नियम नहीं मानता भाई। यहाँ बाइक में भी विदाउट हेलमेट सब जाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं। और स्पीड लिमिट ये सब कोई नहीं मानता यहाँ। लुखड़ जंगल कैंप, लुखड़ जंगल कैंप यहाँ पे जो नाम है। यहाँ घर भी है राइट साइड में, आपने देखा होगा ये घर भी आया है। तो ये घर पेंच टाइगर रिजर्व, ये है पेंच टाइगर रिजर्व, मतलब शेर है यहाँ पे, मजे करेंगे। शेर लोग मजे करते होंगे। जब भी मन किया रोड पे आ गए, गाड़ियों में बैठ लिए, ठीक है। फिर ये तो शायद पूरा 12-13 किलोमीटर का है। फिर वहाँ जाके फिर उतर गए, उनका चलना फ्री हो गया और उनको चलना भी नहीं पड़ा। क्या बढ़िया है ना, मस्त भाई। 12 किलोमीटर का देहरादून का है शायद, ये उससे भी लंबा होगा। ये नागपुर और सिवनी के बीच है। अभी कितना लंबा है क्या है, अब तो जब जा रहे हैं तो पता चल ही ना जाएगा कि कितना लंबा है। एमपी में
में हैं अभी, लेकिन सुबह सुबह जो नाश्ता ढूंढ रहे हैं ना वो ना मिल रहा हमें। पोहा जलेबी, वैसे तो मुझे इतना शौक नहीं है पोहे का, लेकिन सुने हैं कि यहाँ पे पोहा फेमस है एमपी में। इंदौर पिंदौर साइड तो है, इस साइड का तो पता नहीं। यहाँ छिंदवाड़ा पास ही में है। छिंदवाड़ा यहाँ से दिखा रहा था 68 किलोमीटर। मेरे साथ एक कोलीग है जो छिंदवाड़ा से है, छिंदवाड़ा। तो देखो यहाँ पे स्पीड लिमिट हो गया 40, लेकिन यहाँ सारे गाड़ियाँ मुझे क्रॉस करके जा रहे हैं, तो लोग स्पीड लिमिट में है ही नहीं। देखो ये गया सेलेरियो, ये क्रॉस कर गई, क्रॉस कर नहीं पाया क्योंकि उसको बाएं तरफ आने में डर लग गया। और यहाँ पे रास्ता आप मार करो तो रास्ता यहाँ दबा हुआ है। मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, इसीलिए यहाँ स्पीड लिमिट इतना किया गया है ताकि आराम से जा सको, आराम से। आई थिंक हम डाउन हिल जा रहे हैं, इसीलिए 20 का स्पीड रखा गया है। लेकिन जो भी है सही है, मस्त बनाया गया है। लेकिन रात में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता होगा, रात में एनिमल्स कूद के तो यहाँ नहीं आ जाते, क्योंकि ये देखो जो राइट साइड पे है वो पूरा स्लैंटिंग है, तो वहाँ से तो कूद के इधर आ सकते हैं। इधर से फ्लिप सेंटिंग होगा बाएं तरफ से, वो तो नीचे ही होगा क्योंकि ये तो डाउन ही है। जाउस जी, यहाँ पे मिरर भी रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। मुझे क्रॉस करके जितने आए थे ना सबने स्लो कर लिया है, क्योंकि जो टर्निंग है ना, टर्निंग में संभालना बच्चों के खेल नहीं है। और भाई जब भी गाड़ी चलाओ जिम्मेदारी के साथ चलाओ। अभी देखो यहाँ 40 का दिखा रहा है, रघुवंशी थोड़ा डिजाइनर में लिखा हुआ है हिंदी, सिंह बस सर्विसेज है। तो चलो आप बने रहो, देखते रहो हमारे साथ वाइल्ड लाइफ को और हमारे ट्रिप को। सीगरा कैंट वाराणसी, ये एर्टिगा 4444 नंबर है। इतने सारे 4 हैं इसके नंबर में, देख रहे हो। व्हाट ए व्यू, पूरा पहाड़ को काट के। इसीलिए नागपुर को इतना टाइम दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ तो स्पीड मेंटेन होगा ही नहीं। यहाँ स्पीड 40 तक भी मेंटेन करना प्रॉब्लम है, इसीलिए नागपुर को इतना टाइम दिखा रहा है। अगर ये स्ट्रेट होता ना, नॉर्मल होता तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। ये इसी के लिए लेकिन ऐसा घाटी तो घाटी है, घाटी में भी 2 लेन का रोड और साइड में एक बाइक लेन, उसके बाद फुटपाथ। सही है, बढ़िया है। NHAI वाला ने तो काम किया है, मस्त दमदार। ये यूपी का गाड़ी है। जो लोग यूपी 65 से हैं, बताओ कहाँ की है? जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। कमेंट करो यूपी 65 कहाँ की है और MP 20 कहाँ की है। सिवनी का है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट है। नो, सिवनी डिस्ट्रिक्ट है नहीं है, सागर डिस्ट्रिक्ट है। सिवनी का तो पता नहीं।
हम सिवनी से निकल के महाराष्ट्र होके अभी तेलंगाना घुस गए हैं। तेलंगाना का पहला जो इस साइड से पहला जो गांव है उसका नाम है डोला। ओके, तो हम तेलंगाना घुस गए हैं। इधर गर्मी ताबड़तोड़ है, ताबड़तोड़ गर्मी है। बाहर लू चल रहा है, लिटरली लू। यहाँ तेलंगाना घुसने के बाद थोड़ा रुके थे, बाहर निकले थे, जस्ट कॉल्स था। वहाँ एक ताबड़तोड़ क्या गर्मी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा बादल बादल भी दिख रहे हैं, शायद मानसून हीट हो गया है। लेकिन वही रास्ता वैसे ही है। एंड ट्रकों का बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रक ऐसे ही चल रहे हैं। और हमने आज कवर कर लिया है, कल 800 किए थे, आज 1166 हो गया, मतलब 366 अभी आ गए हैं सिवनी से निकल के। सिवनी से निकल के 366, आज का 366 हो गया। टोटल जो हमारा हो गया ग्रेटर नोएडा से 1166। एंड अभी जो गाड़ी माइलेज दे रहा है 19.2 एंड टोटल आवर ऑफ ड्राइविंग हो गया 1918। और एक जो ये मीटर का एक सही बात नहीं है, ट्रिप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते भाई। जब भी गाड़ी स्टार्ट बंद करो करंट ट्रिप रिसेट हो जाता है, ये तो सही बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा 2 ट्रिप का यहाँ देना चाहिए ताकि वो उस 2 ट्रिप को ड्राइवर अपने हिसाब से कर सके। एक तो ट्रिप रहता है सिंस लास्ट रिसेट, जब मैं निकला था तो रिसेट किया था। और एक फ्यूल जब भरते हो, फ्यूल भरते ही वही हो जाता है, ये तो सही नहीं है। और ये शीशे पे क्या कुछ तो लगा है, तो मेरे हिसाब से 2 ट्रिप ऐसा देना चाहिए जिसको ड्राइवर अपने हिसाब से सेट करे। मैं एक ट्रिप को पूरा रखता जब शुरू हुआ है, जब ख़त्म होगा, और दूसरे ट्रिप को डे वाइज चलाता। लेकिन वो कर नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ से 3 ट्रिप है सिंस लास्ट रिसेट में कल किया था। ओके, एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई स्क्रीन की तरफ देख क्यों नहीं रहे भाई, ट्रकें इतने हैं ना, ट्रकें तो रोड पे ना देखो तो थोड़ा नहीं, क्योंकि ड्राइविंग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ। ये जिम्मेदारी वाला काम है, तो आराम से चलाना चाहिए। हम ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा रहे हैं, बस जो स्पीड लिमिट है 80 बस हो गया, इतना ही रखें। अभी साउथ तेलंगाना में घुस गए, तो अभी थोड़ा शायद लैंडस्केप चेंज भी हो सकता है। लेट्स सी, बताते हैं आप। साढ़े 4 के आसपास, नहीं दिख रहा है क्या टाइम है। और ये पीछे एक टोल गेट है, टोल गेट क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारे टोल गया, एनुअल पास से कट रहा है। एंड ओके, अभी तक ड्राइव हो गया है आज अराउंड 550 किलोमीटर। 800 से शुरू किया था, अभी 1350 के ऊपर हो गया, 1375 के आसपास हो गया है। मुझे पेड़ देखो कितना सुंदर दिख रहा है। वेदर इज़ क्वाइट नाइस, बाहर गर्म है, आज तो लू चल रही थी। एंड दिस इज़ आवर कार, दिख रहा है ना सही, क्या सही दिख रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लिया था, बाकी सब तो सोए हुए हैं। गाड़ी में ऐसे चल रहा था, बाकी सब सोए हुए हैं। एंड परफॉर्मेंस यू नेवर डिसअपॉइंट, मतलब 1200 से चुम्मेस्परी परफॉर्मेंस, इतना बढ़िया परफॉर्म है। यहाँ से हैदराबाद और 150 किलोमीटर है, 150 से कम है। एंड बेंगलोर अराउंड 750 के आसपास है। ओके, थैंक यू ट्रक। इसको थैंक यू मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वैसे धूप आ रही थी,
ये आ गया ना तो भी छाँव हो गया। देखो यहाँ रास्ते भर ऐसा, इसके आगे और पीछे लगा दूंगा मैं, वीडियो देख लेना। फॉलो इंस्टाग्राम में खतरनाक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन मैं बुझेगा वीडियो है हाँ हमर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन नहीं है घुसला तीसरे है ना এটা ঠিক এটা म्यूजिक सांगितलं आधी कोणी बसलं की बसता की ध्यान दे समज पडवा तो दोस्तों चलते चलते शाम हो गई। हमने क्रॉस कर लिया है हैदराबाद एंड रिंग रोड। हैदराबाद रिंग रोड इज़ द बेस्ट वन। 120 का स्पीड था वहाँ पे। ताबड़तोड़ बारिश हुआ रास्ते में, बहुत ज़ोरों की बारिश हुई। और वो क्रॉस करने के बाद हमने फिर NH44 को टच कर लिया है। बीच में थोड़ा रुके थे वॉशरूम ब्रेक के लिए एंड पेट्रोल भरने के लिए। अभी हम चल रहे हैं टूवर्ड्स बेंगलुरु। आज हमारा प्लानिंग है कि पहुंच के ही रहेंगे, आराम से चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। रुका के चलेंगे, रास्ते में खाते हुए चलेंगे। अगर ज़्यादा टायर्ड लगा तो कहीं पे रुक जाएंगे। बस थोड़ा आधा एक घंटे का वॉक भी ले लेंगे, वहीं इधर उधर करके थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, फिर चलेंगे। कहीं स्टे नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ अभी टाइम दिखा रहा है और 522 किलोमीटर है। टाइम दिखा रहा है सुबह का 6:30 6:27। बट उससे पहले पहुँच जाएंगे। शायद हम 4, 4:30 या 5 बजे तक भी पहुँच जाएं। देखते हैं, विल लेट यू नो कि क्या हो रहा है। अभी देखिए ये जो ट्रक्स है ना, ये ट्रक्स, इनका एक रूल बनाना चाहिए कि ट्रक्स भाई इसी लेन पे चलेंगे, इसी लेन पे ही चलेंगे सीधा सीधा। वो राइट लेन पे चल ही नहीं सकते क्योंकि वो स्पीड जाते ही नहीं है। ओके अभी रास्ते में कहीं रुक के थोड़ा खा लेंगे। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके चलेंगे। कहीं देता क्या हैं? तो कोने बुक करा ना तो जैसे कोड राइस रो ईटा कैमरा रे लाइट पूरी जगह दिसू हमारे लागतो लाइट पूरी जगह कैमरा पब्लिक ऊपर कुछ नंबर आए नहीं पूरा लेवल नंबर आए लेवल ऊपर नंबर 60 ଅଛି मैं क्या थोड़े अच्छे उसे कैमरा है ना। चल यार कंट्रोल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हम रात भर ड्राइव करके अगले दिन सुबह हो गया। रात भर तो पूरा ड्राइव नहीं किए, थोड़ी देर रेस्ट ले लिए थे, पावर नैप बोल सकते हो। हमने कहीं रुका नहीं, धीरे धीरे आ गए। अभी हम बेंगलोर से अराउंड 130 किलोमीटर
दूर है और 130 किलोमीटर जाना है। और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 3 घंटा 8 मिनट, पहले 2 घंटा कुछ दिखा रहा था, शायद ट्रैफिक बढ़ चुके हैं। रात में कुछ यूँ हुआ कि मैं तो सोच लिया था कि आ जाऊँ इस रास्ते पे, लेकिन इस गाड़ी का जो लाइट है ना, हेडलाइट, उसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है। और जो आगे से बाकी गाड़ियों के हेडलाइट का थ्रो आ रहा था, उसमें आँख मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, आँख चौंधिया गया पूरा, क्योंकि सारे वाइट लाइट और एलईडी लगा के ये किए हैं। सो इट इज़ क्वाइट वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। और जो पैसेंजर बस है नाइट कोच वाले रात का, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव विद देम। वो जब साइड ले रहे हैं ना, वो आई बहुत खतरनाक है। इसीलिए बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे मैं आगे थोड़ी दूर, जहाँ नींद लगा थोड़ा 1 घंटे का नींद मार लिया, फिर थोड़ी दूर आए, फिर जैसे 4:30 हो गया था तो थोड़ा वेट कर लिए कि सवेरा हो जाए, थोड़ा धूप निकल आए, मतलब लाइट आ जाए, उसका वेट किए थे। तो थोड़ा बहुत जैसे 5:10 हो गया तो फिर निकल लिया। तो अभी पहुंच जाएंगे हम अराउंड 11:15 तक। अभी बेंगलोर के अंदर इन नहीं हुए हैं, बेंगलोर पहुंचते ही पता चलेगा कि क्या ट्रैफिक का क्या सीन है। अभी तो रोड अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, रोड का कोई इशू नहीं है। रोड्स का इशू सिर्फ यह है कि बहुत पतला है, विड्थ ऑफ द रोड इज़ वेरी लेस, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो। ओके, तो बने रहिए, आपको बताता हूँ कि कब पहुँचे। देखो ये आ गया ना, यहाँ पे एक हम स्पीड हो, अभी देखो स्पीड स्लो हो गया, अराउंड 80-90 स्पीड में था, अभी पूरा स्लो हो गया। ये भी एक कारण है लेट होने का, कांस्टेंट स्पीड रख नहीं पाएंगे। ये जगह का नाम है कोडिकुंडा, कोडिकुंडा। चलो मैं पहुंच के फिर दिखाता हूँ। घुस चुके हैं, 9, 8:30, 9 के आसपास पहुंच गए। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे, 10 बज गया है। एंड यहाँ पे मौसम भारी सुहानी है, बहुत बढ़िया है मौसम। और ये ट्रैफिक में खड़े हैं एज यूजुअल, बेंगलोर, सो ट्रैफिक मस्ट बी देयर। अब सीधा पहुँच के दिखाते हैं, ट्रैफिक बहुत है, 2 घंटा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बेंगलोर पहुंचने के बाद इतना ट्रैफिक था कि पहुंच के फिर वीडियो सेट करके बनाने में और मन नहीं था। तो ये हम ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद, रिटर्न आने के बाद मैं बना रहा हूँ। सो हम बेंगलोर पहुंच गए थे अराउंड 9 AM एंड आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट हम को जाना था इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो जिनको बेंगलोर पता होगा, इट इज़ द लास्ट ऑफ द बेंगलोर। सो हम वहाँ पहुँचे अराउंड 12:15 पे एंड घर पहुँचते पहुँचते हमको बच गए एक, एग्जैक्ट एक से ऊपर हो गया था थोड़ा। ओके, सो वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाए। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का बेंगलोर टू ऊटी, एंड ऊटी का डिफरेंट प्लेसेस हम विजिट करेंगे।
Stay tuned and do visit our channel. Do watch our videos.